पिवोट टेबल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम पिवोट टेबल में स्लाइजर या फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं और टाइमलाइनर को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सपोज मैंने ये पिवोट टेबल बनाई, मैं इसको हटा देता हूँ, या मैंने ये पिवोट टेबल इसको मैंने किया डिलीट। बिल्कुल मैं सबको सारी चीजों को नए से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिवोट टेबल बनाई। कैसे बनाएंगे? कंट्रोल ए, पिवोट टेबल, पिवोट टेबल फ्रॉम रेंज, और मैंने क्या कहा? न्यू वर्कशीट। ठीक है, इतना मेरे को पता चल गया है। अब ये मेरी पिवोट टेबल बन के आ गई। अब मैंने कहा यहाँ पे बनाना है ब्रांड वाइज, मेरे को अमाउंट का लेना है, तो ये मेरा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ डेल वाले ब्रांड का दिखे, है ना? तो मैंने क्या कहा, यहां से सिर्फ एक तो मैं यहां से फिल्टर लगा के कर सकता हूं। तो ये अब मुझे कितने इसका दिखाएगा? डेल का। या मुझे कोई मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, डेल या एचपी का, तो मेरे को डेल और एचपी का दिखा देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे क्या चाहिए है कि मुझे किस रीजन में कितनी सेल हुई है। तो अब इसमें रीजन तो है ही नहीं, फिर मैं कैसे करूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैंने कल बताया था तुमको कि फिल्टर वाले में मैं क्या कर दूंगा, रीजन को उठा के ड्रैग कर दूंगा। तो ऊपर देखो एक वैल्यू आ जाएगी। अभी ये जो वैल्यू रिटर्न कर रही है वो कितनी कर रही है? सारे रीजंस की कर रही है। लेकिन मुझे कुछ सिलेक्टिव रीजंस की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और सेलेक्ट सेंट्रल रीजन में मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ऐसी मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो ये इस बॉक्स को टिक करूंगा, और मेरी सेंट्रल और ईस्ट रीजन में मेरे कितने लैपटॉप की सेल्स हुई है वो मेरे को रिटर्न कर देगा। जैसे कि अपन जो सेंट्रल है, हाँ सेंट्रल में कितने वैल्यूज रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ कुछ भी हुआ, हाँ तब अपने को स्पेसिफिक उसका वैल्यू निकालना है। इसी में निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इसी में सेंट्रल का भी हम इसमें सेंट्रल में किस लैपटॉप की टोटल कितनी सेल हुई है, इस डेटा में सेंट्रल सेंट्रल कितनी बार आया है ना? इन सबका पूरा वैल्यूज मेरे को बता देगा। समझ में आ रहा है? ये सेंट्रल की, ये सबकी जितने भी टोटल अमाउंट है, इन सबका सम करके मेरे को बता रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लेकिन ये सबका बता रहा है, वो इंडिविजुअली हर ब्रांड का बता रहा है। देखो एक चीज, ये वैल्यूज 16696 वाली वैल्यू देखो इसके इक्वल आ रही है। मतलब उन सारे ब्रांड की सेल, है ना, सेंट्रल सेंट्रल की, है ना, इनकी टोटल आ रही है। समझ पा रहे हो? मतलब वो क्या, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का भी सेगमेंट दे रहा है। अगर मैं चाहूं कि इसमें ये देखो और थोड़ा सा तुमको अगर नहीं आ रहा है, तो अगर मेरे को, अब मैंने सपोज कहा कि मुझे यहाँ पे देखना है डेल का, डेल का सेंट्रल रीजन में दो फिल्टर मैंने लगाए। डेल के सेंट्रल रीजन में मेरे को टोटल सेल्स कितनी चाहिए है, तो मैंने इसको देखो कितना आ रहा है, 52444468, है ना? डेल का सेंट्रल रीजन में, डेल का सेंट्रल रीजन है, सेम अमाउंट आ रहा है। अब समझ पा रहे हो बढ़िया से? यही चीज है पिवोट टेबल की बेनिफिट। अब मेरे को दो स्लाइसर लगाने से डेल का सेंट्रल रीजन में मंथ वाइज, ठीक है, तो मेरा डेल का सेंट्रल रीजन में जनवरी मंथ में कितनी सेल हुई, ये टोटल वैल्यूज बता रही। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक छोटी सी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को बार बार ऐसे ऑप्शंस में जाके क्लिक करना पड़ रहा है ना, जो मेरे को थोड़ा सा ठीक कम लग रहा है। क्या इसके लिए कोई दूसरी अप्रोच है? बिल्कुल है। क्या है? हम इसमें पिवोट टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो एनालाइजर टैब है उसमें हम स्लाइजर को इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे इंसर्ट स्लाइजर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है वो हम उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया, रीजन को ही सिलेक्ट करते हैं और ओके कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अभी रीजन मेरा कौन सा सिलेक्ट है, ईस्ट। ईस्ट की जगह पे मैंने कहा सेंट्रल, तो मेरा देखो ऑटोमेटिकली सेंट्रल हो गया और वैल्यूज चेंज हो गई। मेरा नॉर्थ, तो ये अब नॉर्थ से चेंज हो गया। मेरे को फिल्टर को क्लियर करना है, क्लियर। अब टोटल वैल्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ये स्लाइजर का आप जब यूज करते हो तब एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को फेस करने को मिलती है। क्या? देखो, जब आपने ये पिवोट टेबल बनाई, मैंने यहां से सारे फिल्टर क्लियर करे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम ब्रांड और क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन। ठीक है, मैंने सारी फिल्टर्स की टेबल हटाई और
एक और नई पिवोट टेबल बनाई और मैंने कहा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है मुझे, और मैंने इसमें सीट 3 पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मेरी वैल्यूज रिटर्न करा दी। ठीक है, अब मैंने जो दूसरी टेबल बनाई है वो कौन सी बनाई है, मैंने कहा सपोज मुझे यहाँ पर ये टेबल बनानी है स्टेट वाइज बनाते हैं। चलो स्टेट दिख रहा है, ये रहा स्टेट वाइज अमाउंट की। ठीक है, बन गई। अब मैंने यहां पर ये देखो, मैंने यहाँ पे सेंट देखो अभी अंडमान निकोबार का मेरा प्राइस कितना है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का कितना है, ये अमाउंट दिखा रहा है। मैंने सेंट्रल में चेंजेस किए, तो ये टेबल में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, इस टेबल को एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे तो चेंजेस हो रहे हैं, देखो है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। मतलब ये जो स्लाइसर है वो इस पे तो काम कर रहा है लेकिन इस पे काम नहीं कर पा रहा है सर। तो क्या इसके लिए फिर से मेरे को रीजन वाइज अलग से स्लाइसर बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस आएंगे इस टेबल पे, ऐसे क्लिक करेंगे पिवोट टेबल एनालाइजर, और या तो हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, सबसे बढ़िया है स्लाइसर, और रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारी पिवोट टेबल 4 है इस पे हम क्या कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे, है ना। तो हमारा जो स्लाइसर है अब वो दोनों टेबलों से कनेक्ट हो गया। ठीक है, सेंट्रल अब देखो चेंजेस हो रहे हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसमें एक चीज और आगे देखते हैं, सपोज मेरे पास में कभी टाइम ड्यूरेशन वाली चीज है, तो इसके लिए भी हमको एक्सेल एक नई फीचर देता है जिसका नाम है टाइमलाइनर। वो क्या होता है सर, मैंने कोई सी भी टेबल को क्लिक किया, फिर वो टेबल एनालाइजर में गया, और अगर आपके डेटा में टाइमलाइन की डेट है, कॉलम है, तो आपके पास में एक टाइमलाइनर होगा जो क्या करेगा, उस फील्ड को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर टाइम की वैल्यूज नहीं है या कॉलम में टाइम की वैल्यू नहीं है तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा। ओके किया, तो अब देखो अब इसमें और अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं। क्या फीचर मिलते हैं सर, इसको आप यहाँ से रेफरेंस कर सकते हो। देखो वैल्यू चेंज हो रही है, टोटल सेल्स कितनी हुई, आपने मंथ वाइज, ईयर वाइज कर सकते हो, किस ईयर की निकालनी है। हो रही वैल्यू में चेंज, 2008 से डेटा मेरा स्टार्ट है, 2008 से 2000, मैंने कहा कि 2020 तक, 21 तक, चलो 2020 से 2008 तक में मेरे कितने सेंट्रल रीजन में किस किस स्टेट में कितने कितने प्रोडक्ट सेल हुए, उन सबकी एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब अगर चाहो तो आप स्लाइसर की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करना चाहो, एडिटिंग करना चाहो, तो आप वो वहां से भी इसके कर सकते हो। देखो और कुछ आपको चेंजेस करने हैं, इनमें से कोई स्लाइसर की सेटिंग नहीं समझ में आ रही है, न्यू स्टाइल में जाओ और यहां से देखो अलग अलग आप सेटिंग, जब हेडर कैसा होना चाहिए, सेलेक्टेड आइटम विद डेटा कैसा होना चाहिए, है ना, अनसिलेक्टेड आइटम जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया तो बचे हुए जो अनसिलेक्टेड आइटम है वो कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, अनसिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, जिनका डेटा नहीं है उनके, है ना, उनको हावर करने पे वो कैसे दिखें, इन सबको आप सेटिंग करके फॉर्मेट में जाओगे, फिल पे जाओगे, और जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर सेलेक्ट करोगे। सपोज मैंने कहा थोड़े से डार्क कलर लेते हैं जिससे तुमको पता चले। ओके ओके, अब देखो ये तुम्हारा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा फिर भी काम नहीं हुआ, तो यहाँ से जाके सिलेक्ट करो, ये तुम्हारी कस्टम फॉर्मेटिंग हो गई। देखो मैंने इसी को सिलेक्ट किया था तो जो मेरा सिलेक्टेड है वो रेड कलर दिखा रहा है, बाकी देखो किसी की कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी है तो वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, ये है स्लाइसर की सेटिंग। अब इसको आपको आगे रखना है पीछे रखना है ये मैंने तुमको बताया हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और आप, ये एक अच्छी चीज लगती है मेरे को कि अगर सपोज आपकी स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉलम की ब्रेथ को भी छोटा कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है,
स्पेसिंग की प्रॉब्लम जब आप डैशबोर्ड बनाओगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इससे भी इसको सेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उसकी हाइट कितनी रखनी है ना, उसकी ब्रीथ कितनी रखनी है, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। खैर यहाँ से भी कर सकते हो आप इन वैल्यूज को ड्रैग करके, लेकिन यहाँ से भी आप इनको सेट कर सकते हो। फिल्टर हटाना है, मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, ये सारे ऑप्शन स्लाइसर में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट कनेक्शन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम फॉर द टाइमलाइनर। टाइमलाइनर में भी अगर इनकेस आपका नहीं चल रहा है कोई वैल्यू, तो आप इसको भी इस पे कनेक्ट करके कर सकते हो, जो हर एक से कनेक्ट हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। यहां तक चीज समझ में आई? ये है इंसर्ट टाइमलाइनर और स्लाइसर की सेटिंग। ठीक है,